कलकत्ता के शियालदह रेलवे स्टेशन से दक्षिणेश्वर के लिए कई ट्रेनें खुलती हैं। टिकट लेने के लिए मैं शियालदह के रेलवे टिकट काउंटर की ओर बढ़ा। वहाँ जब पहुँचा तो देखा कि काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। वहाँ पर यह भी मैंने देखा कि एक व्यक्ति जो है वेंडिंग मशीन से टिकट काट रहा है। मैं भी वहाँ गया और मैंने टिकट के लिए पैसा दिया तो वो मुझे तुरंत टिकट निकाल के दिए। स्टेशन पर अनाउंसमेंट हो रही थी कि डानकुनी लोकल 10:52 पे खुलेगी, जो कि दक्षिणेश्वर जाती है। वो 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आ रही है। मैं प्लेटफॉर्म की ओर गया तो देखा डानकुनी लोकल स्टेशन के अंदर एंटर कर रही थी। ट्रेन रुकने पर मैं भी अपना सीट लेके बैठ गया। ट्रेन खुल चुकी थी और करीब आधा घंटा पौन घंटा बाद ट्रेन दक्षिणेश्वर स्टेशन पर पहुंच गई। दक्षिणेश्वर स्टेशन पर उतरकर मंदिर की ओर बढ़ा। यहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी कुछ चीज़ें बदल चुकी थी, जो कि पहले रेलवे स्टेशन से उतर के पैदल ही दक्षिणेश्वर मंदिर तक जाना पड़ता था, या रिक्शा से जाइए या पैदल जाइए। मगर अब उस जगह पर देखा कि स्काई वॉक बहुत ही सुंदर, बहुत ही आलीशान बन चुका था। उसी स्काई वॉक के द्वारा मैं भी आगे बढ़ने लगा और इस स्काई वॉक में काफ़ी दुकानें भी लगी हुई थी। सामने देखा तो एस्केलेटर से नीचे उतरने की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। उससे नीचे उतरने लगा। अब नीचे उतरने के बाद तो बड़ा मन आनंदित हो गया, क्योंकि सामने ही माँ दक्षिणेश्वर मंदिर का गेट दिखाई देने लगा। यहाँ पर एरो से मैंने दिखाया है आद्यापीठ के लिए ऑटो आपको यहीं से मिलेगी। दर्शन करने के बाद भोग खाने के लिए आद्यापीठ ही जाना पड़ेगा। वहीं पर भोग प्रसाद पेट भर के खिलाया जाता है। इस बार देखा दक्षिणेश्वर मंदिर में काफ़ी कुछ नियम बदले गए थे, जैसे कि चप्पल, जूता, मोबाइल, कैमरा, लगेज, बैगेज सब आपको गेट के बाहर ही जमा करके तब आप अंदर जा सकते हैं। माँ के दर्शन करने के बाद अब भोग प्रसाद खाने के लिए मुझे आद्यापीठ जाना था। दक्षिणेश्वर से निकलते ही दक्षिणेश्वर गेट के सामने ई रिक्शा खड़ी रहती है। वहाँ पर वो लोग बोलते रहते हैं आद्यापीठ आद्यापीठ करके चिल्लाते रहते हैं, जो कि प्रति व्यक्ति 10 रुपये के हिसाब से चार्ज करते हैं और करीब 5 से 10 मिनट में आद्यापीठ मंदिर पहुंचा देते हैं। आद्यापीठ मंदिर पहुंचने के बाद वहां पर कूपन काउंटर है, जहां चंदा के रूप में या दान के रूप में 50 रुपये का कूपन लेना पड़ता है। मैंने 50 रुपये का कूपन लिया और वहां से प्रसाद खाने की जगह मैं पहुंच गया।
ये बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है जहाँ पर सभी को कतार से बैठाए जाते हैं। साफ सुथरा एकदम पवित्र रूप से यहाँ भोग प्रसाद खिलाया जाता है। ये गाड़ी से खाना जो किचन में पकता है वहाँ से यहाँ तक लाया जाता है। ये आद्यापीठ मंदिर जो है माँ काली के भक्त श्री रामकृष्ण देव जी को सपने में माँ ने सपनादेश दिया था और उन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ स्थापित करो। तब से ये मंदिर की स्थापना की गई थी और आज तक यहाँ पर दक्षिणेश्वर में जो भक्त आते हैं, आद्यापीठ में जो भक्त आते हैं, सबको यहाँ पर भरपेट खाना खिलाया जाता है। माँ आद्यापीठ में भोग प्रसाद खाने के बाद अब दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन की तरफ आ गया हूँ शियालदह जाने के लिए। स्टेशन पर पहुँचा तो देखा कि ट्रेन आ चुकी थी। वहाँ दौड़कर ही ट्रेन पकड़ना पड़ा। अब ट्रेन जो है शियालदह पर आ पहुँची है। शियालदह स्टेशन से जब मैं बाहर आ रहा था तो उस समय गेट पर मैंने देखा कि एक और वेंडिंग मशीन लगी हुई है जहाँ पर एक लेडीज़ जो है बहुत ही सिंसियरली और फुर्ती से टिकट काट रही थी। फ्रेंड्स, ये माँ दक्षिणेश्वर का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आपसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए कहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।